पैदल चलने से शरीर में 43 रोग नहीं आते और बैठे रहने से बिना पाप के, बिना श्राप के 43 लोग शरीर के अंदर पैदा होते हैं, ये समझ लेना। और नंगे पांव चलने से जिंदगी भर सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं आएगा, और चप्पल जूता पहन कर चलोगे तो भी सर्दी जुकाम बुखार बहुत कम आएगा। चलो चलो, जिनको पद यात्रा करनी है हमारे साथ में कल सुबह कृपया 6 बजे आने की कोशिश करें। मॉर्निंग 6 बजे आइए, 6 से 6:30 वंदना करिए, पूजा पाठ करिए, उसके बाद में पद यात्रा चलिए। पैदल चलना अनिवार्य है, शरीर को सुख मिलेगा। दस मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। कितने लोग पलंग पर ही खाते हैं और पलंग पर ही हाथ धोते हैं, पलंग पर कुल्ला करते हैं और पलंग पर ही लेट जाते हैं। 10 मिनट तुम बता रहे हो, 10 कदम नहीं चलते। तो मैंने पूछा रिजल्ट क्या आया? बोले पेट इंडिया गेट हो गया। और क्या हुआ? पेट इंडिया गेट। नेपाल में इंडिया गेट नहीं होगा, नेपाल में पेट नेपाल गेट होगा। यहाँ थोड़े इंडिया गेट लग जाएगा पेट में। नेपाल वाले नेपाल गेट लगाओ पेट में, पेट को नेपाल गेट बना दिया, बॉर्डर का गेट। इसलिए थोड़ा चलना फिरना, हिलना डुलना आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखना। जब उम्र ज्यादा हो जाए तो क्या करना? ज्ञानियों ने कहा है ज्यादा उम्र हो जाए तो शरीर को आराम दीजिए। समझ लेना, मन के विचारों को विराम दीजिए और वाणी को विश्राम दीजिए, तब सुख मिलेगा। वृद्धावस्था में थोड़ा आराम करो, थोड़ा कम बोला करो, वाणी को विश्राम दे दो, विचारों को विराम दे दो, ज्यादा सोचो ही मत, खाट पर पड़े पड़े बहुत प्लानिंग मत करो। हो गया समय गया, गई बहारे वही कनवज की छूट गई गंगा स्नान। आराम करो, शरीर को भी ज्यादा आराम चाहिए अधिक उम्र में, और वाणी को विराम चाहिए। अब बोलना भी कम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो बेटे बहू घर छोड़कर भाग जाएंगे। फिर बोलना कम करिए और मन के विचारों को भी विश्राम दे दीजिए। अब मन में ज्यादा सोचिए, चिंता मत करिए। बहुत कमा लिया, बहुत कर लिया, बहुत धर लिया, बहुत धन पा लिया, बहुत ये वो सब कर लिया। अब 60-70 साल के हो गए, अब थोड़ा आराम कीजिए, सुख से रहिए। ये कहाँ जिंदगी भर आफा काफा लाफा जाफा में पड़े रहो, अहरे गहरे वगैरह वगैरह लगैरे झगैरे तगैरे लफड़ा। बस मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना फिर कहाँ। एक दिन सबको मरना सुनिश्चित है, लेकिन ये किसी को पता नहीं कब मरूंगा, है किसी को पता नहीं, लेकिन मरना है ये निश्चित। The death is definite। मौत तो निश्चित है आपकी, लेकिन कब होगी ये हमको पता नहीं, लेकिन होगी जरूर। जब होगी तब होगी, कब होगी होने दो। तो मरने से पहले मर लिया। कबीरपंथी साधु ने लिखा, ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है कि शरीर मरे उससे पहले मन को मार लो, उससे पहले चिंता को मार दो, उससे पहले ये अस्थियां आग में जले, उससे पहले
लोक परलोक में शांति के लिए आस्था पैदा करो। अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्था जुड़ जानी चाहिए गुरु के चरणों में। और मन को भी थोड़ा विश्राम मिल जाए, ये मन भटकने ना पाए। कितने लोगों का मन बुढ़ापे में ज़्यादा परेशान होता है, बहुत सोचते हैं पोता पोती के बारे में, नाती नुतकुर के बारे में, पुतोहू के बारे में, बहुत ज़्यादा चिंता है घर बार की। अरे 30 साल के जवान थे, 40 साल के जवान थे, 60 साल के थे, तब कुछ ढेर नहीं लगा पाए। अब 80 साल में तुम कौन बहुत बड़ा हिमालय ढकेल दोगे जाकर? फालतू सोच रहे हो। आँखों से दिखता कम, कानों से सुनता कम, जबान ठीक बोलती नहीं है, दांतों से चबा नहीं पा रहे हो, हाथ हिलते हैं डग 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 डग, पैर कांप रहे हैं, रास्ता चल नहीं पाते हो, दुनिया भर की प्लानिंग कर रहे हो, फालतू परेशान हो रहे हो। थोड़ा आनंद से रहे। लेकिन मनुष्य की दौड़ने की आदत पड़ जाती है, भागने की आदत पड़ जाती है, खुदर बुदर करने की आदत पड़ जाती है, तिकड़म बनाने की आदत पड़ जाती है। और जवानी की उस पड़ी हुई आदत को बुढ़ापे में खाट पर पड़े पड़े भी आदमी दोहराता रहता है। मन उसका दौड़ता रहता है, मन भागता रहता है, मन चंचलता करता रहता है, उस आदत को छोड़ नहीं पाता है आदमी। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन भजन भजन। वो ध्यान देना, वो शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वो कमरा कमरा नहीं जिसकी खिड़कियों में मच्छर से बचने के लिए जाली ना हो, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो, और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो, और वो सभा सभा नहीं, वो धनुषा धनुषा नहीं जहां पर जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना। अब लोगों को ताकत आई है, साला साली से मिलन करा दिया। अभी लोग खुश हुआ है, 1 घंटा प्रवचन कर चुका हूं, इतनी खुशी नहीं हुई जितना साला साली वाली। अरे 80 साल का बूढ़ा भी उसको खबर कर दो कि तुम्हारी साली आ रही है, 10 महीने से खाट पर पड़ा हो तो उठकर एक झटके में खड़ा हो जाता, किधर से आ रही भाई देख लेते। ऐसा तो रस है माया का रस। हाँ, बुढ़ापा भी दुख में डूब। आदत जरा सुधार